I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. जिस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में व्यक्तित्व का ग्रह दिशा देख के उनका भूतकाल और भविष्य देख सकते हैं, क्या इसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी में भी इस प्रकार से व्यक्ति का ग्रह दिशा देखकर भविष्य और भूत देख सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉजी में अपने जैसे हम भूत भविष्य देख सकते हैं, ठीक उसी का एक छोटा सा पार्ट है और इसको बहुत लॉजिकली और बहुत साइंटिफिकली इजी बना दिया है न्यूमरोलॉजी को। तो न्यूमरोलॉजी में हम आने वाले साल, जैसे आपके आने वाले साल आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करके हम देख सकते हैं कि आपके आने वाले साल कैसे होंगे, कौन से साल पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से महीने में कौन सी डेट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको संभाल कर चलना पड़ेगा, कब आपको स्पीड ब्रेकर ज़्यादा आएंगे और कब आपको स्पीड ब्रेकर नहीं आएंगे बिल्कुल। तो ये सब हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके आपका बर्थ चार्ट देखकर इसमें। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि हर एक व्यक्ति का अपना एक बर्थ डेट के हिसाब से न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, तो उस प्रकार से ये पर्सनल ईयर क्या होता है? तो मेरा जो पर्सनल ईयर है वो 9 पे चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये 9 का जो पर्सनल ईयर है वो ऑडिट वाला होता है। तो 9 का पर्सनल ईयर मेरा अभी चल रहा है। एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ये गुड नंबर ये होते हैं, बैड नंबर ये होते हैं, तो जिनके कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यूँ तो सभी नंबर गुड ही होते हैं, लेकिन थोड़े से जिनकी ग्रह दिशा कह सकते हैं थोड़ी ख़राब चल रहा है, पर्सनल ईयर नहीं चल रहा है, तो उनके लिए कोई रेमेडीज आपके ध्यान में होती है, तो आपका संपर्क कैसे करें? संपर्क तो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। मेरा जो नंबर है मोबाइल नंबर 24/7 में अवेलेबल हूँ, 9909056098। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान, मेरी यूट्यूब चैनल भी है और मेरा मेल आईडी है teamsurendra@gmail.com और मेरा कांटेक्ट आप कर सकते हो आगे की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। और आपने बोला कि बैड नंबर, लकी कलर, बैड डे या बैड डेट या लकी डेट या बैड डेट, तो ये क्या होता है और उसको हम कैसे करें? अगर बैड डेट है या बैड ईयर है या बैड मंथ है तो उसको हम रेमेडीज करके क्या अच्छा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने में एक कहावत है गुजराती में कि मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात से, तो थोड़ी गुजराती आ जाएगी, माफ़ करना। हम अपने में एक कहावत है कि अणी चुके होवर जीवे, यानी कि जो थोड़ा समय चला गया तो वो फिर आगे बढ़ जाएगा। मतलब कि आपका समय जब खराब चल रहा है तब आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो आप बच जाओगे। कैसे बचोगे? फॉर एग्जांपल के तौर पर बहुत बारिश हो रही है, आप भिगोगे नहीं, आपका जो सिर है वो भिगोगा नहीं, लेकिन आपका जो पैर है वो तो बहुत बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है थोड़े भीग जाएंगे, लेकिन आपका सर नहीं भीगेगा। तो ठीक उसी तरह रेमेडीज़ करने पर, आप न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़ करने पर, मेरी जो रेमेडीज़ है वो बताने पर आप वो रेमेडीज़ करेंगे तो आप छाते की तरह आप ऊपर का सिर आपका नहीं भीगेगा और आप बच जाओगे, किसी बड़ी मुश्किल से बच जाओगे और थोड़ी मुश्किल आएगी और उसमें आपका समस्या का हल हो जाएगा। आज आपने जिक्र किया गुजराती में कहावत भी बोले, आज विश्व गुजराती दिवस भी है, इस दौर पर आपने याद किया, अच्छा लगा। तो जिस प्रकार से ही नॉर्मल लाइफ में सभी बैड नंबर गुड नंबर होते हैं, मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछना चाहूँगा जिससे आप हमारी जनता को आपके बारे में थोड़ी बेटर इन्फॉर्मेशन हो। तो एक बार फिर से एक रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहूँगा। जी बोलिए। तो आपके लकी नंबर कौन सा है पर्सनली? मेरा लकी नंबर वैसे तो सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो लेकर बैठा है तो जाहिर सी बात है वीनस है, 6 नंबर है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सन है, सूर्य है, और फिर मेरा ये दो तो है ही, और फिर जो मेरे बर्थ चार्ट में नहीं है वो भी मेरा फेवरेट है, मर्क्यूरी यानी कि 5 यानी कि बुध। हाँ, आपका फेवरेट कलर कौन सा है?
वैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या ऐसे ही मेरा, आपको पर्सनली और न्यूमरोलॉजी दोनों बताइए। अगर पर्सनली हिसाब से देखा जाए मेरा वाइट जो है कलर वो बहुत फेवरेट है, और वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो ऑफ वाइट है, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा जो कलर है वो ब्लू है। आप कितने साल से इस प्रोफेशन में है? वो करीबन मैं अभी इसमें 5 साल से तो रिसर्च कर रहा था न्यूमरोलॉजी का, कि मेरे को अच्छा न्यूमरोलॉजी कोच कब मिलेगा और मैं क्या करूँगा, किससे सीखूँगा ये सब। लेकिन फिर मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, उसमें रिसर्च किया, और उसके बाद अभी करीबन लास्ट 3 साल से मैं न्यूमरोलॉजी का कर रहा हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो आप आपने जैसे बताया कि आप करीबन 5 से 7 साल से इस प्रोफेशन में है, तो आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं? वर्तमान में तो अभी तो मैं फ़िलहाल मोड़ासा ही रहता हूँ, और मालपुर रोड पे साई टेम्पल लैंडमार्क है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी है, लेकिन मैं फ़ोन पे अवेलेबल रहता हूँ, वैसे तो वो बात हो सकती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सुरेंद्र सिंह चौहान से आज हम मिले, और बहुत ही प्रख्यात न्यूमरोलॉजिस्ट भी वो है, तो आप इनकी यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह चौहान के साथ जुड़े और आपके प्रश्नों का निवारण करें। आपसे इतनी सारी बात करके न्यूमरोलॉजी के बारे में एक विस्तृत चर्चा करने के बाद एक जनता का और मेरा भी एक पर्सनल सवाल भी है कि आपकी भविष्य की योजनाएं क्या होगी? सच बताओ तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इसलिए देखिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरे को बचपन से बहुत, मेरा जो जीवन है बहुत स्ट्रगल में रहा, तो मेरी अभी ऐसी सोच, बचपन से एक सोच है कि मैं कुछ अच्छा करके जाऊं, और मेरे जैसे जितने भी स्ट्रगल वाले लोग हैं जो बचपन से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस जीरो में से हीरो बने हैं, शून्य में से सर्जन किया है, ऐसे लोगों को मैं बहुत ही निःशुल्क और बहुत ही कम रेट में मैं अभी उनको न्यूमरोलॉजी सिखाऊं, और न्यूमरोलॉजी के बारे में बताओ कि आपको कौन से, आप रॉन्ग प्रोफेशन में तो नहीं हो। पहले तो अगर रॉन्ग प्रोफेशन में हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या फिर बर्थ चार्ट के हिसाब से आप सही प्रोफेशन में जाए तो क्या आप अच्छा करेंगे। क्योंकि अगर आपको पुलिस में रस है ही नहीं और आप पुलिस में भर्ती में जा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं। आपको डिफेंस में जा रहे हो, आपको डिफेंस में कोई रस है ही नहीं, आप मजबूरी में जा रहे हो, चलो मान लिया, लेकिन मजबूरी में जा रहे हो चलो ठीक है, लेकिन वहाँ आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान ने सबको एक ऐसी देन दी है, हमारे ईश्वर परमात्मा ने, कि सबको एक शक्ति दी है कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। सब में एक अलग अलग प्रकार की क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी के हिसाब से आपके बर्थ चार्ट झेल करे जब, तो आप उसमें आगे बढ़ो तो आप काफ़ी अच्छा बेहतर कर सकते हो। हमारे पूरे तालुका जिला स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे या इंडिया के स्तर पे या दुनिया के स्तर पे, वर्ल्ड के हिसाब से भी आप बहुत अच्छा बिजनेस या जॉब या आईटी सेक्टर में जॉब या वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, और मेरे जैसे ऑकल्ट साइंस में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने जिक्र किया कि हर एक व्यक्ति को अपने बर्थ चार्ट या फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रोफेशन का जाना चाहिए। तो अगर जैसा कि हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में अगर कोई ने गलत प्रोफेशन में है अगर बाय चार्ट, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अगर वर्तमान में फ़िलहाल कोई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये भी आपने, बहुत बड़ा थैंक यू। अगर कोई रॉन्ग प्रोफेशन में अभी चला गया है और उसकी मजबूरी है करने की, तो अभी करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइड में जब उसका जो रस रुचि था, जो उसका प्रोफेशन में जो रस रुचि था, वो देखे और मेरे को एक कॉल करके या मेरे को पर्सनली मिल के या फिर व्हाट्सएप पे भी मैं अवेलेबल रहता हूँ कभी कभार, तो वो मेरे को व्हाट्सएप करे डेट ऑफ बर्थ, और तो मैं देख लूँगा कि उनका जो रस रुचि क्या है, पहले तो वो बताए, और उसके बारे में बर्थ चार्ट से मैं जेल करूँगा कि उनको इस प्रोफेशन में जिसमें रस है वही बर्थ चार्ट में भी जेल कर रहा है, तो वो आगे इसमें जाए
तो बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अभी जो भी काम कर रहा है, वो चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई जॉब कर रहा है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, तो अभी तो चालू रखे, वो छोड़े मत। लेकिन साइड में 2-3 घंटा 4 घंटा जो मिल रहा है, उसमें ये उसका जो प्रोफेशन अच्छा करने के लिए वो धीरे धीरे उसको उसकी ओर आगे बढ़े और फिर सेट हो जाए, तब वो जॉब छोड़ दे और दूसरे बिजनेस या जो भी बर्थ चार्ट के हिसाब से जो उसका सही प्रोफेशन है वो चूज करके फिर उसमें आगे बढ़े, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। और मैंने देखा कि हमारे लोगों को गाइडेंस कम मिलता है, और हमारा देश तो युवाओं का देश है, तो युवाओं को अगर सही गाइडेंस मिलेगा तो वो सही प्रोफेशन चूज करेंगे। तो मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये है कि लोग किसी की बातों में न आकर अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से जो झेल करता है, जो प्रोफेशन उनको, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, तो उसमें आगे बढ़े तो वो बहुत अच्छा करेंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यही मेरा गोल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास से लगभग न्यूमरोलॉजी के कहते बहुत ही विस्तृत चर्चा करने की आपके बहुत मंशा भी प्राप्त हुई। अब हम आगे की वीडियो में आपसे एक विस्तृत पॉडकास्ट भी करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।